तो सगुण साकार रूप में सबसे पहले दिखने वाले यदि ठाकुर कोई है तो वो जगन्नाथ जी। तो आप अनादि हैं, आपके ही रूप को देख करके फिर अन्य 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 रूपों की कल्पना की गई। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसा मुख है, सब कुछ भाव रखे गए, पर सबसे पहले प्रकट होने वाला रूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही है। द्वारिका की बात है, भगवान की समस्त पटरानियां जब भी अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं तो सबके मन में इच्छा होती है कि हमको कुछ ठाकुर जी की लीला या चर्चा सुनाई जाए। चलते फिरते कभी देवकी मैया कोई चरित्र सुनाती हैं, कभी रोहिणी जी कोई चरित्र सुनाती हैं, लेकिन आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो एक दिन समस्त कृष्ण पटरानियों ने रोहिणी जी को बुलाकर के कहा, रोहिणी मैया ऐसी हैं बलराम जी की मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोहिणी मैया का स्वरूप स्वभाव आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठाकुर जी की ब्रजलीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, तीनों लीलाओं का संपूर्ण दर्शन करने का सौभाग्य यदि किसी को मिला है तो वो रोहिणी मैया को मिला है। संपूर्ण ब्रजलीला का दर्शन भी रोहिणी मैया ने किया, संपूर्ण मथुरा लीला का और द्वारिका लीला, सारी लीलाओं का दर्शन रोहिणी मैया ने किया है। भगवान की पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा, मां आप एक जगह बैठ करके धैर्य पूर्वक ठाकुर जी की संपूर्ण लीला हमको सुनाओ, ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया कहने लगी, जब एक जगह बैठ के ही पूरी कथा होगी तो फिर सबको निमंत्रण दो, सबको बुलाओ, विधिवत कथा होगी, पूरे ब्रजमंडल की लीला हम सुनाएंगे, ठाकुर जी के जन्म से लेकर के अब तक की संपूर्ण लीला सुनाएंगी, सबको बुला के लाओ। बहुत ध्यान पूर्वक शांति से बैठ के सब लोग सुनना। तभी रुक्मणी आदि अष्टपटरानियां कहने लगी, मां सब आएंगे लीला में, लेकिन 3 लोग वर्ज्य रहेंगे, 3 लोगों को निषेध है कथा में आना। रुक्मणी जी बोली कौन? रोहिणी मैया बोली कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, जे नहीं आने चाहिए कथा में। रोहिणी मैया बोली, वाह, वक्ता के पुत्र को ही नहीं आने दोगे कथा में? हमारे लाला हैं बलराम जी, हम कथा सुनाएंगे, हमारे पुत्र को नहीं आने दोगे? अब मां आप समझो ना, वो जेठ जी हैं, और जेठ के आगे हमको इतना संकोच लगेगा कि जेठ जी बैठे हैं, कभी घूंघट करना, कभी आपने कोई कीर्तन गाया तो नाचने में भी संकोच होगा, जेठ जी बैठे हैं। इसलिए आप कृपा करके उनको तो दूर ही रखना। बेचारे बलराम जी के साथ में एक अन्याय तो हुआ कृष्ण लीला में। इसी कारण से जब रासलीला होती है तो रासलीला में हम गाते हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, तारे नाचे, सब ब्रह्मांड नाच रहा है, केवल एकमात्र बलराम जी नहीं नाचे। बलराम जी को रास में भी नहीं आने दिया किसी ने। क्यों? बलराम जी आए तो थे, जैसे ही रास में बलराम जी आए सब गोपियों ने घूंघट कर लिया। सब जेठ ही मानती हैं इनको, क्योंकि गोपियां भी सब कृष्ण को पति मानती हैं, ये बड़े भैया जेठ हो गए। जैसे ही गोपियों ने घूंघट किया, गोपियां सब खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी हाथ पकड़े, नाचो। गोपियां कहें, जेठ जी खड़े, इनके आगे कैसे नाचो? तो ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, ये सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, देखो गोपी बने शंकर जी भी घूम रहे हैं, गोपी बने ब्रह्मा जी भी हैं, सब गोपी हैं, आज आपको भी गोपी बन के आना पड़ेगा। दाऊ दादा बोले, मैं बनूंगा गोपी, मैं तो नहीं बनना। तो बोले, अब यहां तो एक ही पुरुष है, मैं, बाकी सब तो गोपी हैं। आप अब संकोच हो रहा है, ठाकुर जी कैसे कहें कि बाहर चले जाओ। बलराम जी समझ गए कि भैया हम बड़े हैवे को दुर्भाग्य हमारो कि हम यहां खड़े नहीं रह सकते। बेचारे बलराम जी चले गए। आज भी स्थान है, गिरिराज जी की परिक्रमा अगर कच्ची वाली आपने लगाई हो, भीतर वाली, तो कच्ची परिक्रमा लगाओगे तो वहीं पर स्थान पड़ता है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? लुक लुक दाऊ जी। वहां बैठ करके कुंज में छिप करके
श्री दाऊ दादाजी नेत्रों से नीर बहा रहे हैं और रास बिहार का दर्शन कर रहे हैं। वहां से लुक लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं रास बिहार, इसलिए उस स्थान का नाम है लुक लुक दाऊ जी। वहां बैठ करके संपूर्ण रास का दर्शन किया बलराम जी ने। आज भी वही हुआ। सब कृष्ण पटरानियां कहने लगे, बोले कि कथा में 3 नहीं आएंगे, सबसे पहले बलराम जी पर, जेठ जी हैं उनके आगे हम कथा में संकोच होगा। रोहिणी मैया बोली ठीक है। दूसरा, बोले दूसरी सुभद्रा। बोले सुभद्रा जी क्यों नहीं आएंगे? बोले बहुत चंचल हैं। अरे कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और हम कहीं रोने लग गए तो आके सामने बैठ जाएंगी। आप रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो? अरे लीला ही तो सुना रही है मैया, आप रो क्यों रही हो? बहुत चंचल है, बहुत पूछती रहती हैं, बात बहुत करती हैं, इसलिए आप सुभद्रा जी को भी कह दो कि वो भी नहीं आए कथा में। रोहिणी मैया बोले ठीक है। और तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश। बोले क्यों, उनकी तो लीला है। बोले इसीलिए तो नहीं बैठा ना। अब आप कहोगे कि ठाकुर जी पीरी धोती पहन के नेक्स्ट से ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी मटक मटक के चल रहे हैं। अब कथा सुनकर के चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन तो करेंगे नहीं, उनको देखेंगे, अच्छा ऐसे चल रहे थे। आप कहोगी कि वह गोपी के यहां जाकर के ऐसे माखन चुरायो, तो चिंतन तो हम करेंगे नहीं, उन्हीं को देखती रहेंगी। और कथा में वक्ता के वाणी और वक्ता के अलावा कोई और देखें, किसी और को देखना पड़े तो फिर कथा का रस नहीं आता। आजकल ये हो रहा है, कथाओं में झांकियां बना के रख देते हैं मंच पे। हम कोई विरोध नहीं कर रहे, पर कथा में नहीं होना चाहिए झांकी। कथा में झांकी कब आती है पता है? जब कथा में मन नहीं लगता तो झांकी बना बना के लाते हैं। चलो इससे तो मन लगे लोगों का, वो आकर्षण के लिए होता है, वो मनोरंजन के लिए होता है। कथा में तो वक्ता की वाणी सुनो, नेत्र बंद करके जो वो कह रहे हैं उसका चिंतन चित्त में करो। मन का मंथन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं। और क्षमा करें, अगर द्वारिकाधीश यहां बैठ गए तो आप बोलोगी, हम चिंतन करेंगे किसका? हमारे सामने ही बैठे हैं जिनकी आप कथा सुना रही, तो इसलिए उन्हीं को देखते रहेंगे हम तो। और फिर स्वभाव आ जाता है ना, जिसकी प्रशंसा सुनाई जाती है तो हम उसको अच्छा तेरी बात बता रहे हैं, ऐसे करता है, ये होता है। और बोले आप कुछ भी बताओगी, हम श्री कृष्ण को, अच्छा तो ये सब किया आपने। इस कारण से कथा में वो भाव नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को भी कथा में मत बुलाओ। रोहिणी मैया बोली तुमने उन 3 लोगों को निषेध किया जिन 3 से पूरी द्वारिका चल रही है। द्वारिका में पत्ता नहीं हिलता इन तीनों के बिना, और तुम कह रही हो कि तुम पूरी कथा सुन लोगी इन तीनों के बिना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उपचार, कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि ये 3 कैसे रुकेंगे कथा में आने से। तो भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सत्यभामा। रुक्मणी जी तो बहुत सीधी हैं, रुक्मणी जी बहुत सहज है। रुक्मणी जी तो कह भी रही थी आने दो, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाएंगे तीनों। सत्यभामा ही अड़ी है, ना 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 ना, तीनों नहीं आने चाहिए। सत्यभामा जी बोली एक उपाय है। बोले क्या? बोले इन तीनों को एक खेल में व्यस्त करा देते हैं। एक खेल खेलते रहेंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे, उतनी देर हम कथा सुनते रहेंगे। बहुत दिन हो गए, अब ये बड़े हो गए तीनों, इन तीनों को इनका बचपन याद कराया जाए। रोहिणी मैया बोली वो कैसे होगा? बोले जिस दिन ये तीनों संग बैठे होंगे हम उनके सामने चौसर खेलेंगे। चौसर बहुत प्रिय है तीनों को, और चौसर भी गलत सलत खेलेंगे, तो हमको सही करने के लिए वो तीनों बैठ जाएंगे, और तीनों जैसे बैठेंगे चौसर खेलते खेलते उसी में व्यस्त हो जाएंगे, और हम यहां आकर के कथा सुनने लग जाएंगे। रोहिणी मैया बोली ठीक है, तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लगाओ। वही हुआ। एक दिन सत्यभामा, जाम्बती, रुक्मणी जी, कालिंदी, सारी सब बैठी हैं और सब बैठ करके चौसर खेल रही हैं। और चौसर खेलते खेलते अब जोर जोर से हंसने की आवाज आई, तो सुभद्रा जी ने तुरंत देखा, बोले हो क्या रहा है? देखा तो भाभियां सब खेल रही हैं। आकर के सुभद्रा जी जब देखने लगी तो देख के बोली ये तो गलत खेल रही हैं, ऐसे थोड़ी खेला जाता है। रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं, हम तीनों तो निपुण हैं। और तुरंत कृष्ण बलराम को लेकर के सुभद्रा जी आई और चौसर की सेज पर बैठ गई और वहां चौसर खेल खेल के दिखाने लगी।
3 पक्ष बट गए, कुछ बलराम जी के, कुछ ठाकुर जी के, कुछ सुभद्रा जी के, सब पत्नियां बट गईं। अब तो थोड़ी देर तो इनका उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे बलराम जी आप तो कमाल हो, कभी ठाकुर जी आप कमाल हो, ऐसे सब नाटक हो रहा था वहां पे। इतने में धीरे 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 पीछे से उठ करके सब पत्नियां ठाकुर जी की जा रही थी, और जैसे खेल समाप्त होने लग जाए तो सत्यभामा जी ऐसा कुछ करें कि वो चौसर का पूरा जो स्थान था, जो पूरा सामने रखा था, वो हिल जाए, तो अरे अब तो दोबारा से होगा, और फिर शुरू हो जाए। ऐसे खेल में तीनों को तन्मय करके समस्त पटरानियां एक सभागृह में चली गईं, और रोहिणी मैया आसन पर विराजमान होकर के ब्रज लीला सुनाने लगी। यहां पर चौसर में जीत गई कौन? सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी जैसे ही जीत करके उन्होंने कहा देखो भाभी जी जीत गई, देखिए तो वहां कोई भी नहीं, सबरी चली गई। भैया एक भाभी जाए, 2 जाए, 10 जाए समझ आती है, 16 हजारों चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं पर फंसाया गया है। और देख नहीं रहे हो, बिल्कुल शांति छा गई है पूरे महल में, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है। दाल में कुछ काला तो है। ठाकुर जी बोले हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है, कुछ काला नहीं है, ढूंढो। और ढूंढते ढूंढते पहुंचे, एक विशाल सभागृह था। रोहिणी मैया नेत्र बंद करके संपूर्ण लीला सुना रही हैं, और सामने बैठ करके समस्त कृष्ण पटरानियां भाव आवेश में भाव विभोर होकर के ठाकुर जी की लीला सुन रही हैं। श्री यशोदा मैया लाल जी के छोटे छोटे हस्त कमलों में अपनी उंगली दे करके उनको चलना सिखा रही हैं। नन्हे नन्हे चरणों से ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, और जैसे ही चलते हैं यशोदा मैया अपनी उंगली हटा देती है, ठाकुर जी दोनों भुजा खड़ी करके एक पैर आगे रखते हैं, और रख करके फिर ऐसे डामाडोल होते भय से नीचे गिर जाते हैं। ये सब लीलाएं बता रही हैं, सब पत्नियां हंस भी रही हैं, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को पहुंच करके यशोदा मैया को याद भी कर रही हैं। तभी प्रसंग आया कि श्री यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ करके दहली लंगवावे ले गई हैं। लाला तू अब चलना सीख गया है, चल अब दहली लांग ले। चलना तो आ गया, अब दहली लांगनू सीख ले। लाल जी दहली पे चढ़ तो गए हैं, लेकिन पल्लंग को गहराई इतनी ज्यादा है कि ठाकुर जी नीचे उतर नहीं पा रहे हैं, और अपने पांव के अंगूठासों बार बार नीचे देख रहे हैं कि जमीन आई कि नहीं, अब मैं उतरूं कि नहीं। और जैसे ही नीचे पांव करें जमीन गहरी है, सो ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही अरे लाला तू काहे को रो रहा है? सो तुतला के ठाकुर जी कह रहे मैया जे दहली ना, जे दहली मुंह को मार है, जे दहली ऊंची है गई है, या तो कह दे ये नीची है जाए। ऐसी मधुर लीलाएं श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया की और ठाकुर जी की बाल लीला की सुना रही है। सब नेत्र बंद करके भाव में कथा श्रवण कर रहे हैं। और तभी उस सभा के द्वार पर तीनों का आगमन हुआ। बलराम जी, बाल कृष्ण और सुभद्रा। बलराम जी, द्वारिकाधीश, सुभद्रा तीनों आए, और तीनों ने आकर के जैसे ही चुपचाप देखा कि कथा चल रही है, मधुर लीला सुना रहे हैं, ठाकुर जी ने दोनों से कहा चुपचाप पीछे चल करके बैठे, ये हमसे छुप करके कथा कही जा रही है ताकि हम ना सुन लें, चलो पीछे बैठ के सुनेंगे। और ठाकुर जी बिल्कुल सहमे से गए और सबसे पीछे जाकर के बैठ गए तीनों। बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं, एक तरफ बलराम जी, दूसरी तरफ ठाकुर जी, और बैठ करके मधुर वह रस चर्चा सुनने लगे। सुनते 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 यशोदा मैया के प्रसंगों को, ब्रजवासियों के प्रसंगों को, श्री ठाकुर जी प्रेम की अवस्था में प्रवेश करने लगे। प्रेम जब प्रकट होता है ना बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में विपरीत अवस्था भी अच्छी लगती है। प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रेमी को रात में निद्रा भी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, भोजन ना मिले तो भी अच्छा लगता है, पानी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, अनुकूल वातावरण का कमरा ना मिले, बिना एसी का कमरा मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। बस प्रेमी संग होना चाहिए।
प्रेम की प्रथम अवस्था है। प्रेम की द्वितीय अवस्था जब प्रारंभ होती है तो प्रेमी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। फिर जो प्रेमी है वो इस अवस्था में आ जाता है कि वो अपने प्रेम को तो मान चुका है कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, सामने वाला मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, उसकी परीक्षाएं लेना प्रारंभ करता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है कि जिससे पता चले कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तीसरी अवस्था में रूठना, मनाना, मान लीला प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में स्वीकारीकरण और विश्वास आ जाता है। पांचवी अवस्था में प्रेम अब पुष्टता की ओर बढ़ता है, तो दोनों में वियोग की भावना, संयोग वियोग, कभी राजी कभी रूठ गए, कभी राजी कभी रूठ, संयोग वियोगात्मक भाव रहता है। छठवीं अवस्था में प्रेम विरह प्रदान करता है। कोई भी एक थोड़ा दूर हो जाएगा। अगर प्रेम सच्चा होगा तो विरह प्रारंभ होगा। प्रेम केवल बहाना रहा होगा या केवल आसक्ति रही होगी तो उस विरह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। छठवीं अवस्था का प्रेम प्रारंभ होते ही अगर प्रेम सच्चा है तो विरह आएगा। सातवीं अवस्था में व्याकुलता आ जाएगी। अब पहले तो अच्छा लग रहा था इसलिए भोजन भी मन नहीं होता था, सोने का मन नहीं होता था, पर अब व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, व्याकुलता के कारण भोजन नहीं प्रिय लगता, निद्रा नहीं प्रिय लगती। प्रेम की आठवीं अवस्था यह हो जाती है कि चिंतन करते 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 प्रेमी का जित देखूं उदित श्याममयी है, जिसको देखते हैं उसमें प्रेमी दिखने लग जाता है। इसकी चाल मेरे प्रेमी जैसी है, इसका मुख मेरे प्रेमी जैसा है, वो हंसता था तो ऐसे ही हंसता था, वो बैठता था तो ऐसे ही बैठता था, वो बोलता था तो ऐसे ही बोलता था। प्रेम की नौवीं अवस्था जब आ जाती है तो प्रेम प्रगाढ़ और वियोग की चरम स्थिति आ जाती है। तब व्यक्ति जड़ और चेतन का भी भ्रांति नहीं रख पाता, जड़ से भी पूछने लग जाता है, जड़ से भी चर्चा करने लग जाता है, जैसी गोपियों की हो गई थी। भगवान के वियोग में वृक्षों से पूछ रही हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से पूछ रही हैं, अरे तेरे बिना तो वो भोजन ही नहीं करते, तूने उनको देखा? मयूर से पूछती हैं, तुमने उनको देखा? तुझे तो सिर पे धारण करते हैं। प्रेम की नौवीं अवस्था आ जाती है और प्रेम की जब 10वीं अवस्था प्रारंभ होती है तो प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करते 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 प्रेम विगलित होने लग जाता है। जैसे एक मोमबत्ती में अग्नि प्रज्वलित करने पर वो पिघलने लग जाती है, ऐसे प्रेमी के सर्वांगीण अंग पिघलने लग जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई चर्चा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी ने जब कथा में बैठना और श्रवण करना प्रारंभ किया तो ब्रजवासियों की याद आने लगी, अपनी लीला सुन के मुस्कुराने लगे, अच्छा सा लगने लगा। फिर विपरीत अवस्था भी अच्छी लगने लगी। धीरे 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 कथा आगे बढ़ने लगी। ठाकुर जी उन अवस्थाओं को पार करते गए। पार करते करते 6वीं 7वीं अवस्था में आकर के ठाकुर जी अपना हृदय पकड़ करके सहलाने लगे, ब्रजवासियों की याद आने लगी। 7वीं 8वीं अवस्था आते ही श्री ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। सभागृह में दिखने वाली ब्रज जैसी कोई भी वस्तु उसको ठाकुर जी जा जा करके अपने हृदय से लगाने लगे। मेरी मैया कहां है, मेरे बाबा कहां है, मधुमंगल श्रीदामा सब कहां है? इस प्रकार ठाकुर जी ढूंढने लगे। अपनी पटरानियों में ही किसी के रूप को देख करके कहते हैं, श्रीदामा ऐसो ही लगे, मेरा मधुमंगल ऐसो ही दिखे, रोहिणी मैया को देख के यशोदा मैया ऐसी लगे, बलराम जी को देख के कहते हैं दाऊ दादा हमारे नंद बाबा ऐसे ही लगे। ठाकुर जी की ऐसी अवस्था प्रकट हो गई। सब बैठे सहमे देख रहे हैं केवल। जैसे ही विरह की प्रेम की 10वीं अवस्था प्रारंभ हुई,
सुभद्रा जी गई दौड़ करके ठाकुर जी को एक जगह स्थान पर ला करके बैठाया, संभालने लगी, पर रोहिणी मैया तो भावावेश में आकर के कथा कहती जा रही हैं। सुनते 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 प्रेम की 10वीं अवस्था में जैसे ही प्रवेश किया, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई, बलराम जी की भुजाएं खड़ी हो गई, मानो आवाहन कर रहे हो, अरे भैया कोई जाओ, जाके ब्रजवासिन को लाके हमारे हृदय से लगा दो। 10वीं अवस्था प्रारंभ होते ही श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा, नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने लगा, हस्तकमल पिघलने लगे, चरण पिघल गए, उदर पिघल गया, सर्वांगीण श्री अंग पिघलने लगा श्री ठाकुर जी का। प्रेम अपनी स्थिति में होता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर प्रेम जब चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति की चरम भी पिघलने लग जाती है। हम संसारी मानव पांचवी श्रेणी से ऊपर नहीं जा सकते प्रेम की में, क्योंकि हमारा प्रेम इतना है ही नहीं। उससे ऊपर की स्थिति में जाते ही सबको अपना स्वार्थ दिखने लग जाता है। हम कभी 10वीं अवस्था, 9वीं अवस्था, 7वीं अवस्था में नहीं जा सकते। हमारी स्थिति केवल पंचम अवस्था तक है। जैसे वियोग प्रारंभ होता है, वियोग आते ही हमको अपना स्वार्थ दिखता है, और स्वार्थ दिखते ही हम अपने प्रेमी का त्याग कर देते हैं। उससे मिलने वाले विरह को हम सह नहीं पाते। ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राही माम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास, और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए, अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए। कथा इतनी प्रबल स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां जाकर के विक्षेप नहीं डाल सकता कोई। पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा, और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना करताल बजाते हुए रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी, आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो। पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा, तीनों प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर चुके हैं। उनका श्री अंग पिघल रहा है। यदि मैं आपकी कथा को थोड़ी देर और नहीं रोकता तो तीनों जल निमग्न हो जाते, नदी बनकर के बहने लगते। बंधुओं, द्वारिका कभी जाइएगा तो गोपी तालाब का दर्शन कीजिएगा। कृष्ण विरह में गोपियां जल निमग्न हो गई। बिंदु सरोवर का कभी दर्शन कीजिएगा, वहीं पर सिद्धता नाम की नदी है, जो कि भगवान श्री कपिल की मैया देवहूति माता प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के बहने लगी। कालिंदी प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के यमुना जी बन गई। भगवान शिव का प्रेम ही श्री गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम की अवस्था को जिसने पार किया वो बहने लगा। यदि उस समय नारद जी नहीं आते, कथा को नहीं रोकते, तो शायद जगन्नाथ प्रभु भी बहने लगते। कोई नदी ही प्रकट हो गई होती द्वारिका में। रोहिणी मैया से कहा, कथा को यहीं विश्राम दीजिए, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघल रहा है। सब दौड़ करके गए, देखा बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकाधीश, तीनों का श्री अंग प्रेम विगलित हो गया। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए, नाथ ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था क्या होती है, ये स्वरूप मेरा सदा तुम्हारे चित्त में रहेगा। मैं अभी अपने पूर्व रूप में आ जाऊंगा, पर मेरे इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में धारण करके रखो। कलिकाल में व्यक्ति इतना ज्ञान सहन नहीं कर पाएगा, वैराग्य अपने जीवन में ला नहीं पाएगा, पर वो प्रेम का अधिकारी बन पाएगा। उसको प्रेम स्वरूप बताने के लिए, प्रेम किसे कहते हैं यह दर्शाने के लिए
मेरा यह स्वरूप तुम्हारे हृदय से कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। तब तक के लिए इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में विराजमान कर लो। और वही ब्रजवासियों का प्रेम, वही श्री किशोरी जी, वही नंद बाबा यशोदा मैया के विरह में प्रेम जो प्रकट हुआ द्वारिकाधीश का, वही रूप कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा इस धराधाम पर प्रकट हुआ, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ब्रजवासियों के प्रेम में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए और तब ये रूप प्रकट हुआ। बंधुओं, संसार में सब प्रेमी अपने आप को दिखाते बताते हैं, पर प्रेम तो केवल ठाकुर जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही ना करना बसेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। हमारे ब्रजमंडल में रसिक हुए, उनका ये भाव है, भैया प्रेम के मार्ग पर यदि चल रहे हो, पहले ही सावधानी आपको कर दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, इस मार्ग पर मत चले जाना। कहीं इस मार्ग में और गहराई में प्रवेश कर गए तो जगन्नाथ भगवान की तरफ पिघल जाओगे। हमारे ब्रज के रसिक जन गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है। क्यों प्रिय उनको इतना? क्योंकि गीत गोविंद में ब्रज के श्री कृष्ण ही दिखाए गए हैं, ब्रज की ही वो लीलाएं बताई गई हैं, ब्रज का ही वो स्वरूप दिखाया गया है जो ठाकुर जी को खींचता है अपनी ओर। इसलिए गीत गोविंद ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के सोते हैं रोज रात में। कौन है इतना बड़ा प्रेमी संसार में जितने बड़े प्रेमी श्री जगन्नाथ हैं? आज भी महाप्रभु जगन्नाथ रात्रि में चाहे कितने महंगे वस्त्र ले आइए, कितना महंगा श्रृंगार ले आइए, लेकिन अपने श्री अंग को स्पर्श कराते हुए पहले गीत गोविंद ओढ़ते हैं, उसके बाद कोई वस्त्र पहना दो। गीत गोविंद हृदय से लगा के सोते हैं, क्योंकि गीत गोविंद में श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली स्थितियां वर्णित की गई हैं जयदेव महाप्रभु के द्वारा। ये ब्रजवासियों को प्रेमी ठाकुर है भैया, जे ब्रजवासी को प्रेमी है हमारो जगन्नाथ। इसीलिए मैंने कहा कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो एक ब्रजवासी को संग लेकर के जाओ, महाप्रभु को बहुत प्रिय। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए तेरा, पग बढ़ा हो न जाए तेरा, पग बढ़ा हो न जाए जतन से अनाड़ी, मन का जतन से अनाड़ी, मन का रतन
जतन से अनाड़ी मन का क्यों यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, हाँ यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ लुटे उमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों घेरा, पग बढ़ा हो न जाए बसेरा, हो न जाए हो न जाए। अरे कितना प्रेम प्रकट हुआ महाप्रभु जगन्नाथ को, स्वयं तो पिघल गए, बहन भी पिघल गई, भैया भी पिघल गए, पर जिन आयुधों को संग में रखते हैं श्री ठाकुर जी राक्षसों का दमन करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, उनमें भी श्री सुदर्शन जी महाराज उनको भी पिघला दिया। वो भी वहां पर तीक्ष्ण नहीं है। जगन्नाथपुरी में श्री सुदर्शन जी महाराज भी तीव्र नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, वे भी पिघले हुए खड़े हैं, उनको भी प्रेमी बना दिया, वो भी पिघले हुए खड़े। कैसा प्रेम महाप्रभु का रहा होगा। बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें। हमारे वृंदावन में स्वामी रामस्वरूप जी का नाम सुना आप लोगों ने? रासाचार्य स्वामी रामस्वरूप जी महाराज, उनके पूज्य पिताजी श्री मेघश्याम जी, उनका ये पद है। उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। क्या कह रहे हैं? बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन केवल सार भजन है, बाकी सब झूठ है। हाँ भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखों श्याम पुत्रिन में उनकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ा हो न जाए पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर है कठिन
इस प्रकार प्रकट हुए द्वापर में श्री जगन्नाथ। नारद जी ने उस स्वरूप को अपने चित्त में धारण कर लिया। फिर इसी कलिकाल में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। पूर्व के संस्कार उनके इतने सुदृढ़ थे। देखो बंधुओं, भक्त दो ही लोग बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त दो ही लोग बनते हैं, या तो वो जिसके पूर्व का भजन बहुत है, थोड़ा बहुत शेष रह गया तो इस जन्म में वो भक्त बन गया। पूर्व काल से ही भक्ति के संस्कार हो तो इस जन्म में वो भी भक्त बन जाता है। और दूसरा भक्त कौन बनता है? घोर नास्तिक। ऐसा ठोकर पड़े, ऐसी झटका लगे जीवन में कि वो भक्त बन जाता है। दो ही प्रकार के लोग अमूमन भक्त बनते हैं, परसेंटेज इन्हीं दोनों के ज्यादा है। तो इंद्रद्युम्न राजा के पूर्व के संस्कार बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी ऐसे नहीं प्रकट होते, ऐसे संस्कार हो तब ठाकुर जी आते हैं जीवन में। इंद्रद्युम्न राजा, बचपन से ही उसके अंदर इतनी भक्ति थी, इतना भाव था। भक्ति भाव का मतलब आप क्या समझते हैं? ठाकुर जी के प्रति भक्ति होना, ठाकुर जी के प्रति भाव होना, ये तो सबके अंदर हो जाता है। असली भक्त वाकू मानो, जाको जाको प्रेम हरि जनन से हो। कौन से? हरि जन से। हरि जन मतलब हरि के दुदास है, उनसे जो प्रेम करते हो। हम एक बात कथा में कहते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप जितना उछलते हो, राधा रमन जी के कपाट लगे, अचानक से गोसाई जी कपाट खोलते हैं तो जैसे महाराज सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती है, नेत्र अपलक हो जाते हैं, हृदय में प्रसन्नता हो जाती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन होते ही महाराज हृदय में अत्यंत शांति, अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है। ठीक वैसा ही अनुभव किसी वैष्णव जन को देख करके होता हो तो मानो कि आप वैष्णव हो, तो मानो कि आप भक्त हो। हरिजन सो प्रीति नाही, अगर हरिजन से प्रीति नहीं है तो हरि से प्रीति नहीं। इंद्रद्युम्न राजा का एक नियम था कि आप अपने नगर में सेना खड़ी करके रखते थे चारों ओर। सब राजाओं की सेना खड़ी रहती है सुरक्षा में, लेकिन आपकी सेना का एक ही काम था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? नगर में आने वाले हर व्यक्ति से पूछना कि वो कहां से आया है, और नगर से जाने वाले व्यक्ति से पूछना वो कहां जा रहा है। यदि आने वाला व्यक्ति और जाने वाला व्यक्ति किसी तीर्थ या धाम का नाम ले दे, उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाओ। आने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बद्रीनाथ से आया हूं, तो जैसे किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां के सिपाही जन खड़े होकर के लाइन लगवाते हैं, बोले हाँ एक एक करके बताते जाओ अपना परिचय, कहां से आए हो। अगर वो कह दें कि हम फलाने नगर से आए हैं, फलाने गांव से आए, तो उनको जाने दिया जाता। कोई कहता हम वृंदावन से आए हैं, कोई कहता हम अयोध्या से आए हैं, बद्रीनाथ से, इधर खड़े होते जाओ सब। अब सब भक्तों को लगे भैया क्या होगा पता नहीं हमारे साथ, सब घबरा जाएं, भैया क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे राजा से आपको मिलना पड़ेगा। बोले हम पे कर नहीं है कुछ देने को। बोले कुछ देना करना नहीं है, हमारे राजा बस मिलना चाहते हैं। और जितने वैष्णव इकट्ठे होते तीर्थ से आने वाले, सबको लेकर के इंद्रद्युम्न की सभा में जाया जाता। इंद्रद्युम्न को बताया जाता ये वृंदावन से, ये काशी से, ये वहां से, सब तीर्थों के नाम। इंद्रद्युम्न अपनी सभा पूरी करके सबको एक कमरे में बिठाता और सामने बैठ करके एक एक करके उनको बुलाता। बोले आप उस स्थान का वर्णन कीजिए, वृंदावन कैसा है। और नेत्र बंद करके इंद्रद्युम्न केवल उसका अनुभव करता था। वहां की नदी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की वृक्ष वल्लरियां कैसी हैं, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां ठाकुर जी की सेवा कैसी होती है, प्रसाद कैसा लगता है, सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठ करके सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का। और जब वो अपनी पूरी बात कर देते तो उनको खूब सारा धन धान्य देता, उनके चरण धोता, उनके चरण दल को पीता और कहता अगली बार कभी आप तीर्थ से आओ तो मेरे लिए कुछ प्रसाद लाना। तीर्थ जाने वाले जो लोग होते थे नगर से, उनको अपने पास बुलाता, कहां जाओगे, कहां रुकोगे, वहां कैसे करोगे, क्या करोगे, रास्ता कैसा है, कैसे जाओगे,
व्यवस्था कर देता रास्ते की और कहता लौट के आओ तो मुझसे जरूर मिलना, बताना कैसा लगा वहां पे, मैं तो राजा हूं, कार्यकाल छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसी उसकी भक्ति। हमारे वृंदावन में भी ऐसी भक्ति होती है, इसी को मानसी भक्ति कहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा मानसी यात्रा करता था, सारे तीर्थ घूमे थे उसने केवल मनी मन से, और इसी मानसी यात्रा करने का उसको एक दिन फल क्या, रात्रि में जब सोता था तो चिंतन में वो तीर्थ धाम और वहां के ठाकुर ही उसको दिखाई देते थे। एक दिन ऐसे ही पूछते 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 वैष्णवों से, उनके संग बैठ के सत्संग करते करते रात्रि में इंद्रद्युम्न सोए, और जैसे ही सोया स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है, और उस गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नील मणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा, ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनकी सुंदर चरण की उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। उनकी वो एक क्षण की झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के, जलपान करने लगा, अपनी छाती को मसलने लगा। ये मैंने कैसा दृश्य देखा, ये कौन थे, ये कहां के ठाकुर जी? मैंने इतने तीर्थयात्रियों से पूछा, पर ऐसा स्वरूप तो किसी ने मुझे वर्णन नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो भी तीर्थयात्री आए उनके तीर्थ की चर्चा ना सुन के अपना हृदय का भाव बताता। ऐसी आंख है, ऐसी कमर है, ऐसा मुख है, ऐसे चरण हैं, आपने इनके बारे में सुना? ये कौन है? पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। संतों की खूब सेवा करता, बस मन में यही चिंतन था, बस इनका पता मुझे लग जाए, ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे। बंधुओं एक बात बताएं, ये इंद्रद्युम्न के साथ हुआ ये तो हमने पढ़ा है, पर प्रत्यक्ष मैंने कई लोगों को सुना भी है। हमारे गिरधर लाल जी के एक आध वैष्णवों के तो मुझे याद है, उन्होंने कभी लाल जी को देखा नहीं, पर उनके स्वप्न में ठाकुर जी जाके उनको दर्शन देके आ चुके हैं। हमारे वृंदावन राधारमण लाल जी, कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं आया पर उसको स्वप्न में जाकर के पहले ही उसके दर्शन देके आ चुके हैं। ऐसे ठाकुर जी ने दर्शन दिया इंद्रद्युम्न को। एक दिन रात्रि में सोया, अत्यंत विकल व्याकुल, रोज चिंतन करता ठाकुर जी का। तभी उसके स्वप्न में पुनः वह ठाकुर जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूं। नीलाचल पर्वत पर मेरा निवास है। कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूं, इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो। इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़े थोड़े संकेत उसको मिल गए थे। इंद्रद्युम्न ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्यापति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, विद्यापति को कहा कि लीलाचल पर्वत है, वहां पर आदिवासी सेवा करते हैं, नीलमाधव भगवान वहां पर विराज रहे हैं, तुम जाकर के उनकी सुध लेकर के आओ, वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। तब विद्यापति लीलाचल पर्वत के पास गए, और वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सब कोल भील हैं, सब वन के लोग हैं, आदिवासी हैं, और वो सब वहां पर रहते हैं। रह करके कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तभी एक दिन एक कन्या पर उसकी दृष्टि गई, अत्यंत भोली सीधी कन्या, उसका नाम था ललिता। उन्हीं आदिवासियों के सरदार की वो बेटी थी। विद्यापति ने कहा यदि मैं इसको अपना मित्र बना लूं या इससे कोई संबंध रखूं तो मुझे नील माधव भगवान जल्दी मिलेंगे।
एक दिन वंचर जीवों के बीच में जबरदस्ती स्वयं को उसने डाल दिया। वंचर जीव उसको कहीं से खा गए, कहीं से काट गए, कहीं पर अपने नाखून मार गए और पूरे रक्त में रंगित अपने तन को लेकर के वन में पड़ा पड़ा विद्यापति रो रहा था। तभी वो जो आदिवासी थे उनकी पुत्री ललिता वहीं से जल भर के जा रही थी। भगवान देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब आते हैं ठाकुर जी। हम जामे और वहां पे भी जाके दुकानदार को पैसा देके ठाकुर जी उठा लाते हैं और उसमें भी मोल भाव करते हैं, कम कर, इतने महंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को भी गोद में आके लगती होगी अरे ये पैसा तो को कम लग रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड लुटा देगी तो ना खरीद पाएगी मोए, या तो मोल भाव और कर रही है। हमने अभी एक कथा जलंधर में एक बात कही कि भैया किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी हम ठाकुर जी वृंदावन से लेकर के आते हैं या कोई भी लेता है उसका पैसा देते हैं तो मन में ये बात बनी रहती है कि हमने ठाकुर जी खरीदे हैं, हमको पैसे देने से मना नहीं है, हम देना चाहते हैं, पर यह भावना चित्त से जानी चाहिए कि हमने ठाकुर जी खरीदे हैं, उसका क्या करें। हमारे मन में जो आया वो बताया मैंने कि सुनो, आप उसको ये मत समझो कि आप धन देकर के खरीद के लाए हो। आप ये सोचो ये ठाकुर जी जादना पधारे, जादना रूप बनो, वही दना इनने मुकु चुन लियो। अब ये प्रतीक्षा कर रहे हिसार की वो माता जी कब आएंगी या हिसार के वो भैया कब आएंगे, उनके संग में जाऊंगा। अब आप गए 1 साल 2 साल बाद